आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये पता चल ही गया होगा कि यार आज नीट की एग्जाम 12 मई को कैंसिल कर दी गई है। कोई पता नहीं क्या कर रहा होगा, कोई घर पे होगा। ऑलमोस्ट सारे बच्चे 99% बच्चे तो घर पे ही थे। कुछ एक बच्चे थे जो बाहर रुक गए थे, घर नहीं पहुंच पाए थे, और कुछ कुछ घर जैसे ही पहुंचे वैसे ही उनको खबर मिली कि नीट की एग्जाम कैंसिल हो। इतनी गंदी एजेंसी है ना ये एनटी है। इसका नाम ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए नेशनल ट्रॉमा एजेंसी। इतना मेंटली ट्रॉमा देती है ना ये बच्चों को। जब से आई है उसके बाद से परेशान ही परेशान हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए जा रही है। 24, 25, 26 में तो इसने बहुत ही कहर ढा दिया है बच्चों के ऊपर, क्योंकि 22 लाख बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम में। तो 22 लाख बच्चों की बात नहीं है ये, एक्चुअल में 22 लाख फैमिली की बात, 22 लाख परिवारों की बात होती है। कितनी मेहनत करके पहुंचाते हैं, हॉस्टल का पैसा, कोचिंग का पैसा, उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा भी आता ही रहता है। काफ़ी सारी बुक्स परचेज करो, नोटबुक परचेज करो, बहुत सारे खर्चे आते रहते हैं। एक एक फैमिली एक और फैमिली को पाल रही होती है जो कि अपनी फैमिली से हटके कहीं और रह रही। मतलब एक बच्चा जब बाहर जाता है तो एक परिवार के ऊपर दो परिवार को पालने की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि पूरा खर्चा बढ़ जाता है। इतना सब खर्चा करने के बाद 2-2, 3-3 साल बच्चे तैयारी करते हैं, इतना मेंटल ट्रॉमा होता है। मैंने भी तैयारी करी, मेरे को मालूम है इतना मेंटल ट्रॉमा होता है यार। कोई कुछ बात कर देता है, कोई कुछ बोल देता है, एग्जाम के टाइम पे इतनी सारी बातें चलती रहती है, मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। इतनी गर्मी में पढ़ना भी पड़ता है, फिर से एग्जाम दो। अब एग्जाम के डेट भी नहीं है, नोटिस आया है। नोटिस में देखो उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट बोले हैं। पहले पॉइंट में तो सिंपल यही बोले कि जो 3 मई को एग्जाम हुई थी वो वापस से रिकंडक्ट होगी, वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोले हैं कि सीबीआई को इंक्वायरी के लिए दे दिया गया है पूरा डाटा, तो वो इंक्वायरी करी जाएगी। जहां पर भी वो सीकर नाम की जगह पे जो गैस पेपर लीक हुआ है, पता नहीं कौन कौन माफिया मिले हुए हैं उसमें। फिर उसके बाद कुछ चीजें हैं, 3-4-5 पॉइंट दिए इन्होंने कि कोई वापिस से फॉर्म नहीं भरना है, जो तुमने फॉर्म भरे थे उसी में सब कुछ है, कोई फीस नहीं, कोई कुछ भी नहीं, वापिस से एडमिट कार्ड इशू होगा, सेम सेंटर सेम रोल नंबर है शायद, बस एग्जाम डेट चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो बस यही है, अब एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा यार तुम्हें, और जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन चालू कर देना। अब जिनका अच्छा गया था उनका तो कोई प्रॉब्लम उनके साथ ज्यादा है, हालांकि जिनका अच्छा नहीं गया था वो थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगली डेट क्या हो सकती है, तो मैंने कुछ डाटा निकाला है। तो 21 जून तक तो यार एग्जाम बहुत रेयर है कि चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि संडे खाली नहीं, बहुत सारी एग्जाम्स हैं। तो 21 जून के बाद ही, या तो जुलाई का फर्स्ट वीक से मान लो तुम, 7, 12, 19 को आ रहे हैं संडे, तो 7, 12, 19 में कोई से भी हो सकती है। 7, 12 या 19 है, या सही से मैंने देखा नहीं, 5, 12, 19 है, सॉरी, 5, 12, 19 में से कोई से भी संडे पे हो सकती है। वहीं पर एग्जाम डेट निकल सकती है, क्योंकि 2016 में भी, 15 में भी वापस से एग्जाम हुई थी, तो जुलाई के आसपास ही एग्जाम लिए थे इन लोगों ने। अब प्रॉब्लम क्या है जुलाई में एग्जाम में, क्योंकि मौसम बदल चुका होगा, अभी भारी गर्मी पड़ रही है, उस टाइम पे बारिश होने वाली रहेगी, तो बारिश की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, बच्चे सेंटर नहीं पहुंच पाते। वो 2021 में एग्जाम हुई थी कोरोना की वजह से, तो वहां पर इतनी बारिश हो गई थी कि फ्लूड की वजह से बच्चे एग्जाम सेंटर पहुंच ही नहीं पाए, तो वो एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो वो वापिस से वो उतने जगह पे, स्टेट का तेलंगाना शायद था, स्टेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो वहां पे फ्लूड की वजह से वापिस से एग्जाम हुई थी सिर्फ उस स्टेट की। तो ये सब चीजें हो रही थी उस टाइम पे भी, तो अभी भी सेम चीज आएगी जुलाई में। अगर एग्जाम रखते भी हैं ये, तो बारिश की वजह से वापस होगा। अब आगे की प्लानिंग क्या है, तो आगे की प्लानिंग में यार तुम, अब जिनका एग्जाम बेकार गया था वो काफी इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर उनके पास एक चांस है, 1.5 महीना आराम से मान के चलो कि मिलेगा। जिनका एग्जाम अच्छा गया था वो सिर्फ और इम्प्रूव कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर के लिए बिल्कुल तुम्हें हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। वापिस से ऐसा का ऐसा एग्जाम तो नहीं होने वाला कि इसी लेवल का होगा, इसी एग्जाम था, हो सकता है डिफिकल्ट एग्जाम हो जाए या कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो ऐसा मान के चलना कि वहां पे सारे क्वेश्चन नए रहेंगे, कुछ भी ऐसा कहीं किसी प्रीवाईक्यू से मिलता हुआ नहीं मिलेगा, या कहीं से कोई मैचिंग वाला क्वेश्चन नहीं मिलता है। ये तो मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है। तो तुम्हें जिनका अच्छा गया था उनको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, जिनका बुरा गया था वो अच्छे से और प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना सीख जाना, तब तक वापस से प्रैक्टिस करना। मैं पूरी क्लास तो नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन इसमें अपन बहुत सारी चीजें इंप्रूव करने के लिए कुछ कुछ रिवीजन क्लासेस लगाएंगे, और वापस से मैं टेस्ट पेपर लूंगा तुम्हारे, और टेस्ट पेपर और थोड़े से इंप्रूव करेंगे अपन वेराइटी वाले। तो उसके लिए वापस आना पड़ेगा तुमको इंदौर, और वापस से ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। अब इसने इतने नए जमाने में भी नीट के एग्जाम को यार ऑफलाइन ले रहे हैं ये लोग, तो लीक तो होगा ही पेपर,
ऑनलाइन होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। एम्स इतनी बार हो चुकी थी हमारे टाइम पे, कितने सालों से होती आ रही थी, कभी ऑनलाइन होता था तो कभी लीक होने का सुना ही नहीं देता था। जेई वाला भी तो होता है, जेई का भी तो नहीं, कभी लीक होता ही नहीं है। ऑफलाइन अगर होगा तो यार वो तो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो जाएगा पेपर। तो बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांध लो, अब वापिस से तुम्हें रूम देखना पड़ेगा, वापिस से सेटल होना पड़ेगा। बहुत ट्रॉमेटिक एजेंसी है यार ये एनटीए। तो आ जाओ यार वापस, न्यूज मिली गई है, एक्सेप्ट कर लो जैसा भी है। अब वापिस से प्रिपरेशन चालू करनी ही पड़ेगी तुम्हें, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक्सेप्ट करो, घर पे बात करो और घर वालों को भी समझाओ, इस बार फोड़ के आएंगे वापस से। तो कॉन्फिडेंस के साथ आना, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा यार तुम्हें। तो इन सब चीजों को गायब करो, दिमाग से हटाओ। नीट कैंसिल हो ही चुकी है, एक्सेप्ट करके गायब हो जाओ बिल्कुल, और 1.5 महीना बिल्कुल मन लगा करके फिर से पढ़ो। ठीक है, तो जल्दी कोचिंग आ जाओ, मिलते हैं वापस।